दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का जो बिल आता है, उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों, जब भी हमारे घरों पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, बिना कुछ उसमें हम देखे हम उसे पे कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। दोस्तों, हमें उसमें देखना चाहिए कि हमारा जो विद्युत खर्च है, स्थायी शुल्क है या फिर अन्य कोई चार्जेस लगे हैं, वह कैसे हमारे बिल में लगे हैं, उनकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम इनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है इसी पे रहने वाला है। ये देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि घरेलू इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यहाँ पे जो आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है दोस्तों, विवरण वाला टॉपिक है और यहाँ पे बिल राशि है। इस कॉलम को हम आसानी से समझने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक वीडियो बनाई थी। उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो उसमें मैंने क्या है दोस्तों, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल को रीड करना सिखाया था। उसमें हमने ये नहीं देखा था कि ये जो हमारे 4600 ये जो हमारे यहाँ पे बिल की राशि लगती है, ये इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो कैलकुलेशन है ये हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा घरेलू जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस बिल के पीछे ऐसा एक कॉलम दिया रहता है दोस्तों, उसके अंदर पूरा इसका विवरण दिया रहता है। तो इसमें हम कहाँ चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है घरेलू। तो इस कॉलम के अंदर हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये कैलकुलेशन करना सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इस कॉलम को देखना है दोस्तों। ये जो हमारा कॉलम है, ये घरेलू जो हमारा बिजली का बिल आता है, उसकी कैलकुलेशन दोस्तों इस कॉलम के अकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम अपना विद्युत खर्च निकालेंगे। ये तो दोस्तों विद्युत खर्च होता है, ये जो हम 2 महीने के अंदर टोटल रीडिंग की कंजप्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे 689 रीडिंग की हमने 2 महीने के अंदर कंजप्शन की है। हमारा जो घरेलू इलेक्ट्रिसिटी बिल है दोस्तों, वो 2 महीने का आता है। ये यहाँ पे लिखा भी रहता है, ये देखिए कुल बिल माह, ये 2 लिखा है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि ये 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो ये जो हमारा 4660 रुपये और 85 पैसे जो यहाँ पे जो विद्युत खर्च लगा है, ये टोटल रीडिंग पे लगा है दोस्तों। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, आइए वो देख लेते हैं दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, 4660 रुपये 85 पैसे भाग में 689 रुपये, इसे डिवाइड कर देंगे आपस में। और जो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट आएगी, वो दोस्तों 1 यूनिट का खर्च मान लेते हैं। दोस्तों, ये 1 यूनिट का खर्च इतना नहीं होता, इसे निकालने का दोस्तों तरीका अलग होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो वो कैसे निकलता है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग कितनी है दोस्तों, हमारी 689। और जो हमारा कुल विद्युत खर्च है वो कितना है, 4660 रुपये और 85 पैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ये जो घरेलू में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 50 यूनिट से अधिक उपभोग पर प्रथम 50 यूनिट प्रति माह। जो हमारी पहली 50 यूनिट है उसका रेट दोस्तों हमें क्या लगता है, 4 रुपये 75 पैसे। यहाँ पे दोस्तों लिखा है 50 यूनिट प्रति माह, यानी कि एक महीने में जो 50 यूनिट अगर हम कंजप्शन करते हैं तो हमारी वो 50 यूनिट 4 रुपये 75 पैसे के अकॉर्डिंग हमें पड़ती है। तो बिल हमें दोस्तों 2 महीने का आता है, तो हमारी 1 महीने में 50 यानी कि 2 महीने में कितनी यूनिट हो गई, 100 यूनिट। 100 यूनिट का चार्ज हमें क्या लगेगा, 4 रुपये 75 पैसे। इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 475 रुपये हो जाएगा। टोटल रीडिंग हमारी कितनी थी दोस्तों, 689 माइनस इसमें से हम 100 रीडिंग, 100 जो यूनिट है हमारी वो कम कर देंगे। कितनी कितनी यूनिट बची दोस्तों, 589 हमारी ये यूनिट बची हैं, क्योंकि 100 यूनिट की कंजप्शन तो हमने निकाल ली। तो 689 में से 100 यूनिट हम कम करेंगे तो 589 हमारी यूनिट रह जाएगी। अगला है दोस्तों 51 यूनिट से 150 यूनिट प्रति माह, यानी कि ये जो 100 यूनिट है, 1 महीने में 100 यूनिट कंजप्शन करेंगे तो हमें इसकी दर क्या पड़ेगी दोस्तों, 6 रुपये 50 पैसे। 1 महीने में 100, यानी कि 2 महीने में हम 200 यूनिट की कंजप्शन करेंगे। यहाँ लिखना है हमें 200, क्या रेट लगेगी दोस्तों हमें, 6 रुपये 50 पैसे। 6 रुपये 50 पैसे। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 1300 रुपये। ठीक है दोस्तों, 589 यूनिट में से हम 200 यूनिट लेस कर देंगे तो हमारी कितनी यूनिट बची दोस्तों, 389 हमारी यूनिट बची है दोस्तों। अब हम इस 389 यूनिट के लिए विद्युत की दर निकालेंगे। अगला दोस्तों हमें कॉलम देखना है 151 यूनिट से 300 यूनिट प्रति माह, उसका चार्ज हमें कितना लगेगा दोस्तों, 7 रुपये 35 पैसे। यानी कि ये 1 महीने में 150 यूनिट हो गई। हमारा बिजली का बिल 2 महीने का आता है, तो यहाँ पे आएगा 300 यूनिट। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपये 35 पैसे से, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 2205 रुपये। ये दोस्तों हमारी 300 यूनिट आ गई है।
तो 389 यूनिट में से हम 300 यूनिट लेस करेंगे तो लास्ट में हमारी कितनी यूनिट बचेगी, 89 यूनिट बचेगी। इसकी कंजप्शन हम निकाल लेते हैं। इससे अगला है दोस्तों 301 यूनिट से 500 यूनिट प्रति माह। तो इसमें दोस्तों 200 यूनिट होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ 89 यूनिट है, तो हम यहाँ पे 89 यूनिट ले लेंगे। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपये 65 पैसे से। 7 रुपये 65 पैसे से जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 680 रुपये 85 पैसे। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट में 89 यूनिट बची थी। तो यहाँ पे हम इनका टोटल करेंगे तो हमारा आता है 689 यूनिट, और यहाँ पे जब हम इनका टोटल करते हैं तो दोस्तों हमारा आता है 4660 रुपये और 85 पैसे। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो विद्युत का खर्च है, ये जो विद्युत खर्च है ये आप इसके अकॉर्डिंग दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है स्थायी शुल्क, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्थायी शुल्क कितना लगा है, 550 रुपये दोस्तों हमारा स्थायी शुल्क लगा है। ये दोस्तों ये भी टोटल रीडिंग पे लगता है। 689 हमारी रीडिंग है, ये इस पे दोस्तों हमारा 550 रुपये का स्थायी शुल्क लगा है। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 300 यूनिट, मैक्सिमम कितनी यूनिट है, 300 यूनिट है। यानी कि अगर एक महीने में हम 300 यूनिट की कंजप्शन करते हैं तो दोस्तों हमारा जो स्थायी शुल्क लगेगा वो 275 रुपये लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 महीने का निकालना है, तो 2 महीने में हमारी 689 यूनिट कंजप्शन हुई है, तो हमारा 275 इंटू 2 यानी कि हमारा यहाँ पे 550 रुपये का स्थायी शुल्क लगेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो रीडिंग होती है ये राउंड फिगर में ली जाती है। जैसे कि 89 यूनिट है, इसका कोई स्थायी शुल्क नहीं लगेगा। ये जो हमारी 600 यूनिट है उसका दोस्तों स्थायी शुल्क हमें 550 रुपये लगता है। उसके बाद दोस्तों एक ये यहाँ पे पावर फैक्टर सरचार्ज लगता है। जब आपके घर पे या जो आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, अगर आपका पावर फैक्टर लो होता है तो दोस्तों यहाँ पे पावर फैक्टर सरचार्ज लगता है। अगर आपका पावर फैक्टर आपने मेंटेन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। ये है दोस्तों अनाधिकृत उपभोग राशि। ये दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये कब लगती है। ये सिटी किराया है दोस्तों, ये बड़े कनेक्शनों में लगता है। ये ट्रांसफार्मर किराया है, ये एचटी के कनेक्शन में लगता है। ये जो दोस्तों फ्यूल सरचार्ज होता है ये भी टोटल रीडिंग पे लगता है। हमें यहाँ पे टोटल जो फ्यूल सरचार्ज लगा है वह 427 रुपये और 2 पैसे लगा है। ये दोस्तों 500 यूनिट से अगर कम होता है तो हमें लगभग 50 या 55 पैसे लगता है, और 500 यूनिट से ज़्यादा होता है तो हमें 60 से 70 पैसे लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो फ्यूल सरचार्ज लगा है ये हमें लगभग 61 पैसे लगा है दोस्तों। जब हम हमारी 689 यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं 61 पैसे से तो हमारा दोस्तों फ्यूल सरचार्ज 427 रुपये और 2 पैसे आता है। ये दोस्तों यहाँ पे है 5637 रुपये और 87 पैसा। ये दोस्तों यहाँ पे लिखा है निगम राशि क्रम संख्या 1 से 9 तक का योग। ये जो यहाँ से और यहाँ तक का योग है दोस्तों वो यहाँ पे लिखा गया है। अगला है दोस्तों विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर, यानी कि जो ये विद्युत शुल्क लगता है जो वर्तमान में हमने उपभोग किया है उस पर ये विद्युत शुल्क लगाया गया है, यानी कि ये टोटल रीडिंग पे लगाया गया है। तो विद्युत शुल्क कितना लगता है ये देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है विद्युत शुल्क। ये कैसे लगा है आइए देख लेते हैं। आपको ये 40 पैसे ही लगता है, चाहे आपने 2 महीने में 50 यूनिट कंजप्शन की हो, चाहे 150 यूनिट कंजप्शन की हो, चाहे 1000 यूनिट कंजप्शन की हो, आपको ये 40 पैसे ही लगता है। ये दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, 689 को जब हम 40 पैसे से गुना करते हैं तो ये दोस्तों हमारा आता है 275 रुपये 60 पैसे। ये 40 पैसे हमें पर यूनिट लगता है दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों नगरीय उपकर। नगरीय उपकर हमें कितना लगता है वो भी देख लेते हैं। ये जो दोस्तों हमें नगरीय उपकर है, ये जो नगरीय उपकर है ये हमें 0.15 पैसे लगता है, और जो जल संरक्षण उपकर है ये हमें 10 पैसे पर यूनिट लगता है। ये हमें 15 पैसे पर यूनिट लगता है। तो हमारी 689 यूनिट थी, जब हम उसे 15 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 103 रुपये और 35 पैसे का हमारा नगरीय उपकर हमें लगता है दोस्तों। ठीक है। ये दोस्तों पूरा टोटल आ गया है। यहाँ टोटल कितना आया है 6016 रुपये और 82 पैसे। ठीक है दोस्तों। ये जो लिखा है दोस्तों पिछले बिल तक बकाया राशि, हमने पिछले बिल में कोई 8 रुपये 50 पैसे कुछ एक्स्ट्रा भर दिए थे, ये हमारे यहाँ पे 8 रुपये 50 पैसे लेस हो गए हैं। और ये टैरिफ अनुदान है दोस्तों, ये है दोस्तों 1552 रुपये और 2 पैसे का। ये हमें सरकार के द्वारा कोई अनुदान दिया जाता है, ये हमारे यहाँ पे लेस हो गया है 1500 सब्सिडी दी जाती है दोस्तों। ये हमें 1552 रुपये और 2 पैसे लेस हो गया है। और टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बना है 4456 रुपये का। ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर जो विलम्ब सरचार्ज भुगतान है ये हमें लगा है 163 रुपये का। अगर हम नियत तिथि के बाद इस बिल को पे करते हैं तो हमें
163 रुपये की पेनल्टी पे करनी होगी। इसका भी दोस्तों बिल के पीछे लिखा होता है। अगर आप लेट बिल पे करते हैं 2 से 3% का ब्याज दोस्तों पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होता है। ये 2 से 3% लगता है दोस्तों। उसके बाद ये सारा जो मैंने है यहाँ पे पिछले 1 साल की जो रीडिंग है वो यहाँ पे लिखी रहती है, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था। और इसके अलावा पिछली जो वीडियो है उसमें हमने इस पूरे बिल को पढ़ना सीख लिया था। ये जो दोस्तों टॉपिक था, काफ़ी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो विद्युत खर्च कैसे निकाला जाता है, स्थायी शुल्क कैसे निकाला जाता है, वो दोस्तों मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।